बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ग्रीन चटनी की रेसिपी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और बहुत सारे लोग जो है समोसे पकौड़ों के साथ ग्रीन चटनी खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है और तकरीबन 2 से 3 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो रमज़ान तो आपके बहुत ही अच्छे गुजर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक जग लिया, उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के अनारदाना डाला है। अनारदाने को अच्छे तरीके से वॉश करके फिर आपने डालना है। अनारदाना डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है लहसुन की तुरियाँ। ये लहसुन के जवे हैं, तकरीबन मैंने 3 डाले हैं दरमियाने साइज़ के। 3 लहसुन के जवे डालने के बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चें मैंने डाली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद। ठीक हो गया। ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पुदीना। मेरे पास यहाँ पे पुदीना फ्रेश है, घर का लगा हुआ पुदीना है। अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं तो आपने जो है उससे 1 गट्ठी ले लेनी है, या अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उससे ले सकते हैं। पुदीना डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 गट्ठी डालना है धनिया। ये देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को धो के डाला है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि आपने ताज़ी चीज़ें लेनी है, यानी कि ताज़ा धनिया ताज़े पुदीने से आपने चटनी बनानी है, तभी ज़्यादा टाइम तक आपकी चटनी चलती है। तो ये आप देख सकते हैं धनिया पुदीना मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी। पानी आपने डालना है तकरीबन आधा ग्लास, यानी कि हाफ ग्लास ऑफ वाटर। पानी डालने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और कवर करके आपने इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से आपकी चटनी जो है वो पिस जाए और मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार हो जाए। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको समोसों के साथ खाएं, आप इसको किसी भी स्नैक के साथ खा सकते हैं। मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है चटनी, मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के अंदर आपको पता ही है समोसे पकोड़े ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनके साथ चटनी अच्छी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो चटनी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं चटनी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी, निकाल लूँगी। मैंने आपको थोड़ी सी चटनी बनाने का तरीका बताया है। अगर आपने इससे ज़्यादा बनानी है तो आप क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए आपकी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने चटनी को सर्व कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन आधी छोटी चम्मच नमक का, यानी कि हाफ टी स्पून सॉल्ट। नमक डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अब इस चटनी को आप नीचे फ्रिज में रखें, तकरीबन ये आपकी आराम से 5 से 6 दिन चली जाएगी, गुजार लेगी। और आप इसको किसी भी सालन के साथ या किसी भी स्नैक के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको 2 से 3 माह के लिए स्टोर करके रखना है तो उसका तरीका यह है कि जो आइस क्यूब की डिश मिलती है या कोई भी स्टील की प्लेट होती है, आपने उसके अंदर इस चटनी को डालना है। आपने इसको फ्रीज़र में रख देना, या आइस क्यूब्स वाली जो डिश होती है उसके अंदर चटनी को डालें, फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़ कर दें। जब भी आपने रायता बनाना हो 2 से 3 क्यूब्स निकालें चटनी के, दही के अंदर डालें, थोड़ा सा नमक डालें और मज़ेदार आपका दही का रायता तैयार हो जाएगा। और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आपने इस चटनी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जो कि है FS बावर्ची खाना। उधर जाके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।